हेलो एंड वेलकम टू ऑल टू द स्मार्ट एलाइड। ये हमारे चैप्टर 8 मोशन का 7th पार्ट है। इसके पहले हमने 6 पार्ट में पूरा चैप्टर लगभग कवर कर लिया है। इसमें हम लास्ट टॉपिक देखेंगे जो कि हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी हो तो ऊपर आप आई बटन पर क्लिक कर पहले की वीडियोस देख सकते हैं। ये हमारे लास्ट वीडियो है इस चैप्टर के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन वाइज भी या इसकी जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें भी एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए ताकि उस पर मैं एक वीडियो बना के डाल दूं। तो आइए चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि इस वीडियो का टॉपिक क्या रहेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है हम देखते हैं। आपने यूनिफॉर्म मोशन तो पढ़ लिया है ऑलरेडी। यूनिफॉर्म मोशन क्या था? यूनिफॉर्म मोशन जब भी कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। और अगर वो कहाँ हो? सर्कल में हो। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन कहाँ हो? किसी सर्कुलर पाथ पे हो। ठीक है, कोई स्पीड से मूव कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म बोलेंगे। ठीक है, सेम स्पीड से अगर मूव कर रहा है और अगर वो सर्कल पे मूव कर रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ठीक है, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, वो तो हमारा यूनिफॉर्म मोशन हो गया। इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल कहाँ पे मूव कर रहा है? किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका हम एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इसमें और क्या कॉन्सेप्ट है? When the velocity of an object changes, we say the object is accelerating। ठीक है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है तो हम क्या बोलेंगे? टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब एक्सेलरेशन होता है। हम एक्सेलरेशन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी दो टाइप से चेंज हो सकती है। कैसे? ड्यू टू चेंज इन इट्स मोशन, मैग्नीट्यूड, या तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आए। सपोज करो 50 हो, 50 से क्या होगा? स्पीड बढ़ गई 60 हो गई, या डिक्रीज हो गई, कितनी हो गई? 40 हो गई। जो उसका मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। 50 से 60 और 50 से 40 हो रहा है। या फिर उसके डायरेक्शन में चेंज आए। ठीक है, डायरेक्शन में चेंज कैसे होगा? कोई ऑब्जेक्ट ने टर्न ले लिया तो वो क्या हो गया? उसका डायरेक्शनल चेंज हो गया। तो वेलोसिटी दो कारण से चेंज हो सकती है, या तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आए या फिर उसके डायरेक्शन में चेंजेस आए। मोशन इन अ सर्कुलर पाथ इज ऑलवेज एक्सिलरेटिंग इवन दो स्पीड इज कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो भी क्या होगा? क्योंकि टाइम इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी से वो किसी भी वेलोसिटी से चल रहा है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन जरूर जनरेट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के जो रियल लाइफ में है। जैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हमने यहाँ से बना के भेजे हैं सैटेलाइट्स, वो हमारी अर्थ के तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, अर्थ के आसपास घूम रहे हैं तो उसे भी हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। पर्टिकुलर टाइम पीरियड उनका फिक्स रहता है, उतने ही टाइम पीरियड में वो मूव रिवॉल्व करते हैं। सेकेंड हम देख लेते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। ठीक है, जो अर्थ चक्कर लगाती है सूर्य के, सन के आसपास, तो वो क्या है? वो भी फिक्स है। हमें पता है कि 365 1/4 डेज में क्या करती है? अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रही है। तो उसमें भी क्या हो रहा है? वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आवर्स एंड, घड़ी का जो कांटा होता है वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है। और मैरी गो राउंड, झूला होता है मैरी गो राउंड का, वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही होता है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होती है वो हर पॉइंट पर क्या होती है? चेंज होती है। अब ये कैसे होता है? आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा। इसमें क्या हो रहा है? अगर कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से क्या कर रहा है? चलना स्टार्ट कर रहा है। हमने माना उसकी इनिशियल पोजीशन ए है। ए से वो कहाँ गया? बी पे गया। फिर बी के बाद उसको अगर सी पे जाना है तो वो क्या करेगा? अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। वैसे ही अगर सी से डी पे जाना है तो फिर क्या करेगा? डायरेक्शन चेंज करेगा। और डी से वापस ए को जाना तो फिर चेंज करेगा। और ए से बी गया था जब भी उसने एक बार डायरेक्शन चेंज करी थी हम माने। तो यहाँ पे कितनी बार अगर वो घूमता रहेगा ना बिल्कुल पाथ पे, तो कितनी बार डायरेक्शन चेंज हो रही है? 4 बार। अगर हम हेक्सागोन में देखें तो
कितनी बार चेंज होगी, हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6, मतलब जितने नंबर ऑफ साइड्स है उतनी ही वो क्या कर रहा है, उतनी बार उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब हेक्सागोन तो ठीक है, हम एक ऑक्टागोन लेके देख लेते हैं। ठीक है, ऑक्टागोन है तो इसमें कितनी बार चेंज होगी, ऑब्वियसली 8 बार ही चेंज होगी। तो हम गिन लेते एक बार, 2 3 4 5 6 7 और 8 बार डायरेक्शन इसमें चेंज हो रही है। आपने देखा ऑक्टागोन धीरे धीरे किसका शेप ले रहा है, सर्कल का। मतलब अगर हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होने लग जाए तो वो क्या ले बना देगा, एक सर्कल बना देगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो उसमें हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्लियर आपको, ये सर्कल है, सर्कल में हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। भले ही उसकी वेलोसिटी कैसी हो, कांस्टेंट हो, और वहाँ पर क्या जनरेट होगा, एक्सेलरेशन जनरेट होगा ही। ठीक है, ये सर्कुलर ट्रैक है। आपको समझ में आ गया होगा कि सर्कल में हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज कैसा होता है। ठीक है, अब हम एक एक्टिविटी देख लेते हैं इससे रिलेटेड, जो आपकी बुक में भी गिवन है। तो इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, टेक अ पीस ऑफ थ्रेड एंड टाई अ स्मॉल पीस ऑफ स्टोन एट one of its end. Move the stone to describe the circular path with constant speed by holding the thread at the other end. ठीक है, क्या बोला है इसने, आपको एक स्टोन लेना है, पत्थर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पत्थर है। इसको क्या करना है, हमें एक थ्रेड से अटैच करना है। ठीक है, तो इसको क्या कर रहा है, थ्रेड से बांध दिया, और जो सेकेंड एंड है उसको क्या करना है, अपने हैंड से इसको पकड़ना है और इसको सर्कुलर मोशन में क्या करना है, घुमाना है। ठीक है, मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, ऐसे करके ये आपका क्या है, सर्कुलर पाथ में स्टोन घूम रहा है। ठीक है, ये स्टोन है यहाँ पर आपका, ये दिख रहा है आपको, और ये क्या कर रहा है, पूरे सर्कल में हाथ से आप ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं। ठीक है, इस फिगर को मैं अगर टॉप व्यू से देखूँ तो ऐसा सर्कुलर पाथ दिखेगा। इस फिगर को हटा देते हैं। ठीक है, तो सपोज करो मैं किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे स्पीड निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, तो मैंने एक पॉइंट कंसिडर करा ए पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे आगे घुमाते 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 क्या कर दिया, उस स्टोन को, उस थ्रेड को छोड़ दिया। तो जिस डायरेक्शन, जिस पॉइंट पे छोड़ेंगे उसी डायरेक्शन में वो क्या चला जाएगा, सीधा चला जाएगा। ठीक है, और वो क्या देगा, हमें वेलोसिटी देगा। ठीक है, क्योंकि हमने जिस पॉइंट पे छोड़ा, सपोज करो हम बी पॉइंट ले लेते हैं, कोई नीचे एक दूसरा पॉइंट है, फिर हमने घुमाना स्टार्ट किया और किसी बी पॉइंट पे छोड़ दिया, तो जिस पॉइंट पे छोड़ा हमने उसी डायरेक्शन में क्या चला गया, वो सीधा चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगी, उसकी वेलोसिटी ही मिलेगी। ऐसे करके हम किसी भी पॉइंट पे देख सकते हैं कि हर पॉइंट पे क्या चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसको हटा देती हूँ मैं पूरा। फिर हम एक चीज़ और समझते हैं कि सर्कल है तो उसका सेंटर होगा, और सेंटर है तो क्या होगी, उसकी एक रेडियस होगी। ठीक है, तो इससे दो फैक्ट निकल के आते हैं हमारे सामने। वो फैक्ट कौन से हैं, वेलोसिटी इज़ ऑलवेज रिमेन टेंजेंशियल टू द पॉइंट। आपने टेंजेंशियल वर्ड सुना होगा पहले, टेंजेंट देखी होगी। क्या होता है टेंजेंट, अगर सर्कल के किसी भी पॉइंट से, किसी भी एक पॉइंट से होकर अगर कोई लाइन जाती है तो उसे हम टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को टच करते हुए कोई अगर हम लाइन बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। वो सर्कल के और किसी भी पार्ट को टच नहीं करेगी। ठीक है, तो वो वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल, मतलब जो वेलोसिटी निकलेगी वो कैसे निकलेगी, हमेशा उस पर्टिकुलर पॉइंट के, ए पॉइंट के, बी पॉइंट के कैसे निकलेगी, टेंजेंशियल निकलेगी। और वो जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो क्या देगी, हमें वेलोसिटी देगी। सेम बी पॉइंट पे भी होगा। टेंजेंट एंड रेडियस इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर आपको पता है क्या होता है, 90 डिग्री एंगल। मतलब वेलोसिटी और रेडियस हमेशा कितने डिग्री एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल वो फॉर्म करेंगे। ठीक है, बी पे भी सेम होगा। ये थोड़ा सा इधर हो गया, मैं इसको मिटा के प्रॉपर बना देती हूँ आपको, ताकि समझ में आ जाए कहाँ पे टेंजेंट थी और कहाँ पे रेडियस थी। ठीक है, ये रेडियस और ये टेंजेंट थी हमारी। तो यहाँ पे भी कैसा बन रहा है हमारा,
90 डिग्री बन रहा है। कोई सा भी पॉइंट ले लें हम सर्कल पर, रेडियस और टेंजेंट क्या बनाएगी, हमेशा 90 डिग्री का एंगल ही फॉर्म करेगी। मतलब वो कैसे होंगे एक दूसरे के लिए, परपेंडिकुलर। हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या हम यहाँ वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो वेलोसिटी इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस, सपोज करें ऑब्जेक्ट ए से चलना स्टार्ट करा और वापस ए पे आ रहा है, तो हम देखें इस सर्कल पे यहाँ से उसने ए पॉइंट से क्या करा, स्टार्ट करा और चलते 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 वापस वो ए पॉइंट पे आ गया। मतलब उसने क्या कवर करा, सर्कल का सर्कमफेरेंस, ठीक है, क्योंकि उसके सर्कमफेरेंस पे घूम रहा है वो, या फिर हम बोल सकते हैं उसके पेरीमीटर पे। और आप सर्कल का सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर तो जानते ही होंगे क्या होता है, 2 पाई आर। पेरीमीटर क्या होता है हमारा, 2 पाई आर, ठीक है। और टाइम कितना है हमारा, ये हमारा डिस्टेंस हो गया, और टाइम कितना रहेगा, टी। बस इसको पुट कर देते हैं हम, v इक्वल्स टू, सॉरी डिस्टेंस हमारा प्रॉपर लिख देती हूँ मैं एक बार, ठीक है। तो v इक्वल्स क्या हो जाएगा हमारा, v इक्वल्स 2 पाई आर डिवाइड बाय टी, ठीक है। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल्स टू 2 पाई आर बाय टी। इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करके, रेडियस और टाइम को पुट करके क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझ में आया होगा। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था जो हमने कवर कर लिया है। अब हमारा मोशन चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो की सीरीज़ में हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, जो कि है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आपका कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करें, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली न्यू वीडियोस को आप देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।